जब यह मालूम हुआ कि वह तो काशी नरेश का ही सिर है, तब रानियां, राजकुमार, राज परिवार के लोग तथा नागरिक ग्रामवासी रो रो कर विलाप करने लगे, रो रो कर विलाप करने लगे, चिल्लाने लगे, जोर जोर से रोने लगे। हाय नाथ, हाय राजन, हाय हाय, हमारा तो सर्वनाश हो गया। काशी नरेश का पुत्र था सुदक्षिण, उसने अपने पिता का अनिष्टित संस्कार करने के मन ही मन यह निश्चय किया कि अपने पितृघाती को मार कर ही मैं पिता के ऋण से ऋण कर हो सकूंगा। निदान वह अपने कुल पुरोहित और आचार्यों के साथ अत्यंत एकाग्रता से भगवान शंकर की आराधना करने लगा, भगवान शंकर की आराधना करने लगा मन ही मन। काशी नगरी में उसकी आराधना से प्रसन्न होकर भगवान शंकर ने वर देने को कहा। सुदक्षिण ने यह अभीष्ट वर मांगा कि मुझे मेरे पितृघाती वध का उपाय बतलाइए। भगवान शंकर ने कहा, तुम ब्राह्मणों के साथ मिलकर यज्ञ के देवता रीतिभूत दक्षिणागिरी की अभिचार विधि से आराधना करो। इससे वह अग्नि प्रथम गणों के साथ प्रकट होकर यदि ब्राह्मणों के अभक्त पर प्रयोग करोगे तो वह तुम्हारा संकल्प सिद्ध करेगा। भगवान शंकर की ऐसी आज्ञा प्राप्त करके सुदक्षिण ने अनुष्ठान के उपयुक्त नियम ग्रहण किए और वह भगवान श्री कृष्ण के लिए अभिचार मारण का पुरस्करण करने लगा। अभिचार पूर्ण होते ही यज्ञ कुंड से अति भीषण अग्नि मूर्तिवान होकर प्रकट हुआ। उसके केश और दाढ़ी मूछ तपे हुए तांबे के समान लाल लाल थे, आंखों से अंगारे बरस रहे थे। उग्र दाढ़ों और टेढ़ी भुरकुटियों के कारण उसके मुख से क्रूरता टपक रही थी। वह अपनी जीभ से मुंह के दोनों कोने चाट रहा था। शरीर नंग धरंग था, हाथ में त्रिशूल लिए हुए था जिसे वह बार बार घुमाता जाता था और उसमें से अग्नि की लपटें निकल रही थी। तार के पेड़ के समान बड़ी बड़ी टांगे थी। वह अपने वेग से धरती को कपाता हुआ और ज्वालाओं से दसों दिशाओं को दग्ध करता हुआ द्वारका की ओर दौड़ा और बात ही बात में द्वारका के पास जा पहुंचा। उसके साथ बहुत से भूत भी थे। उस अभिचार की आग को बिल्कुल पास आई हुई देख द्वारकावासी वैसे ही डर गए जैसे जंगल में आग लगने पर हरिण डर जाते हैं। वे लोग भयभीत होकर भगवान के पास दौड़े हुए आए। वे लोग भयभीत होकर भगवान के पास दौड़े हुए आए। भगवान उस
समय सभा में चौसर खेल रहे थे, उन लोगों ने भगवान से प्रार्थना की, विनती की, तीनों लोकों के एकमात्र स्वामी द्वारका नगरी इस आग से भस्म होना चाहती है। आप हमारी रक्षा कीजिए, आप हमारी रक्षा कीजिए। आपके सिवा इसकी रक्षा और कोई नहीं कर सकता है। और हम लोग इंसान कितना बेवकूफ है, कोई आफत आता तो पीर बाबा के पीछे दौड़ते। कितने मूर्ख लोग हैं, इनको भगवान पर भरोसा ही नहीं है, पीर पैगंबर पर भरोसा है, कुछ नहीं हाथ लगेगा। शरणागत वत्सल भगवान ने देखा कि हमारे स्वजन भयभीत हो गए हैं और पुकार पुकार कर विकलता भरे स्वर से हमारी प्रार्थना कर रहे हैं, हमारी प्रार्थना कर रहे हैं। तब उन्होंने हंसकर कहा, डरो मत, डरो मत, मैं तुम लोगों की रक्षा करूंगा। परीक्षित, भगवान सबके बाहर भीतर की जानने वाले हैं। वे जान गए कि यह काशी से चली हुई महेश्वरी कृत्या है। उन्होंने उसके प्रतिकार के लिए अपने पास ही विराजमान चक्र सुदर्शन को आज्ञा दी। भगवान मुकुंद का प्यारा अस्त्र सुदर्शन चक्र कोटि कोटि सूर्यों के समान तेजस्वी और प्रलयकालीन अग्नि के समान ज्वलयमान है। उसके तेज से आकाश, दिशाएं और अंतरिक्ष चमक उठे और अब उसने उस अविचार अग्नि को कुचल डाला। भगवान श्री कृष्ण के अस्त्र सुदर्शन चक्र की शक्ति से कृत्यारूप आग का मोह टूट फूट गया, उसका तेज नष्ट हो गया, शक्ति कुंठित हो गई और वह वहां से लौटकर काशी आ गई तथा उसने विध्वज आचार्यों के साथ सुदक्षिण को जलाकर भस्म कर दिया। इस प्रकार उसका विचार उसी के विनाश का कारण हुआ। कृत्या के पीछे पीछे सुदर्शन चक्र भी काशी पहुंचा। काशी बड़ी विशाल नगरी थी। वह बड़ी बड़ी अटारियों, सभा भवन, बाजार, नगर द्वार, द्वारों की शिखर, चार दीवारियों, खजाने, हाथी, घोड़े, रथ और अनेकों गोदाम से सुसज्जित थी। भगवान श्री कृष्ण के सुदर्शन चक्र ने सारी काशी को जलाकर भस्म कर दिया और फिर वह परमानंदमय लीला करने वाले भगवान श्री कृष्ण के पास लौट आया। जो मनुष्य पुण्य कृति भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को एकाग्रता के साथ सुनता या सुनाता है, वह सारे पापों से छूट जाता है, वह सारे पापों से छूट जाता है। जो मनुष्य पुण्य कृति भगवान श्री कृष्ण के इस चरित्र को एकाग्रता के साथ सुनता है या सुनाता है,
वह सारे पापों से छूट जाता है, वह सारे पापों से छूट जाता है। बट इस मनुष्य को विश्वास नहीं है, अपने भगवान पे इनको विश्वास ही नहीं है। उनको कितना समझाए। श्यावर रामचंद्र भगवान की जय।